क्या मतलब? अपना नाम लेके भेजो कि थोड़ी देर में भेज दूंगा। एक बार और रिमाइंड कर दीजिए लास्ट टाइम। सॉरी फॉर दैट। ये ग्रुप जैसे देखिए, सभी लोग। हाँ, मिळतं ना त्याला समजतच नाही, त्याला दिसतच नाही आपण त्याला कधी दिसणार आहे काय नाही. त्याला पण मारणार आहे मी. त्या पोराला, त्या पोरावरती सगळा राग होता माझा. डिपेंड आहे. दवाई बजे पूरी की जाए शेरदा, 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 शेरदा. माणूस आल्यानंतर सांग. बडा, शेरुदा, 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 बडा, सॉरी, शेरुदा बहुत बड़ा शेर था। वह जंगल का राजा था। वह वह बहुत आलसी है। अभी नहीं लेना तो एक पर्सन बोल रहा था कि उसने मुझे कंबल पहुंचा के दिया था, मुझे अच्छा लगा सबको मैं थोड़ा सा सुनूं। क्योंकि ये तो हमने 1000-2000 से ऊपर लेके 1000-2000 ऊपर मोबाइल में रोक ये देखो हम खुद परेशान हुए, काम जब नहीं लगा मतलब ये देखो ये सब लोग कितने 45 बंदे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये अच्छे अच्छे लोग। कभी कभी दूर उनके कोई शास्त्री है, कोई बजरंग, इसमें हम 16 लोग गुरु जी के साथ में पढ़ रहे हैं इनके पास में बजरंगी पांडे। हाँ, और हैं भी उम्र के ठीक ठाक, ऐसी बात उम्र के अच्छे। पहले सोचता था कि ऐसे भाई ही थोड़ा उन लोगों को भी है और साथ में कर रहे, यहाँ हम दिखाई देते हैं, वहां गुरु जी हमारे दिखाई देते हैं, तो सब हो जाता है, यहाँ सब भी करते हैं।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयत् च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताशया। ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे आत्मिक भाइयों बहनों, मैं आपका इस लाइव कक्षा में स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों के अंदर जोश होगा, खरोश होगा और आप लोगों की पढ़ने की इच्छा जो है भी बनी हुई है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ विषयों पर चर्चा की थी। आज अपनी चर्चा को थोड़ा उससे आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। वो ये है कि जिन विषयों को हम आपको पढ़ाते हैं उसको दोहराइए। विद्या जो है व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है तब आता है। दूसरी बात, गायत्री मंत्र का नित्य जप करिए। आइए हमारे साथ साथ 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी इस कक्षा में आए, बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने। हम लोग पहले आज एक कुंडली ड्रॉ करना सीखेंगे। जो हमारी जन्म कुंडली बनती है उसमें 12 भाव होते हैं। ये होगी जन्म कुंडली, उसको ध्यान से समझिए। जो लोग वीडियोस को देखते हैं वो लोग कमेंट जरूर कर दिया करें, अदरवाइज उनकी अटेंडेंस मानी नहीं जाएगी। ये कुंडली बन गई। ये पहला भाव है, प्रथम भाव। ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये अष्टम है, ये नवम है, ये दसम है, ये 11वां है, ये 12वां है। ये जो 12 भाव होते हैं 12 चीजों को बताते हैं जीवन के। जीवन में हमारी 12 चीजें होती हैं, यही 12 चीजें हमारे जीवन को बनाती हैं। इन 12 चीजों को, ये जो 12 भाव हैं, यही मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन 12 भावों का अलग अलग नाम है। केंद्र भाव, एक, 4, 7, 10, इनको केंद्र भाव कहते हैं। पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम, इसको केंद्र भाव कहते हैं। प्रथम भाव को लग्न भी कहते हैं, ये लग्न है। त्रिक भाव, त्रिक भाव में आपका आता है 6, 8, 12। ये भाव अच्छे नहीं होते, ये भाव अच्छे नहीं होते तो ये बुरे फल देंगे। चतुष्ट, चतुष्ट कहते हैं चौथे और अष्टम को। चतुष्ट भाव कहते हैं। त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव में आपका पहला आता है, पंचम आता है, नवम आता है। ये हमेशा शुभ फल देता है।
इसका सीक्वेंस जो होता है पहला, पांचवा, 9, ये सीक्वेंस है। मारक भाव दूसरा और सातवां। दूसरा भाव सप्तम से ज्यादा मारक होता है। जीवन में जब मारक और बाधक भावों की दशा अंतर्दशा चलती है, उस समय व्यक्ति जो है पीड़ा में रहता है, कठिनाई में रहेगा। तो पीड़ा और कठिनाई पीड़ा और कठिनाई ये मनुष्य के जीवन में जो है दूसरे और सप्तम से आती है। अभी का विषय जो हम लोगों को समझना है उस पर फोकस करते हैं। वो ये है कि जिन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा, जैसे मारक और बाधक, ये दो भाव हमें पता होना चाहिए। मारक कौन है और बाधक कौन है, भाग्य भाव का स्वामी क्या है, ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए। मारक, बाधक और भाग्य भाव के स्वामी, क्योंकि यही आपके जीवन को बताएंगे। मारक, बाधक और भाग्य भाव के स्वामी। अगर आपके पास मारक, बाधक और भाग्य भाव के स्वामी की जानकारी नहीं है, तो उस स्थिति में आप जो है कुंडली का सही परिणाम नहीं निकाल पाएंगे। तो जब नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। एक भाव होता है बाधक, ऊपर हो जाती है। बाधक भाव। बाधक कैसे बनता है? हमारे पास जो राशियां होती हैं वो 3 तरह की, चर होती हैं, स्थिर होती हैं, द्विस्वभाव राशियां। सो चर राशि में, स्थिर राशि में और द्विस्वभाव राशि में। चर राशि में 11वें भाव का स्वामी, स्थिर राशि में 9वें भाव का स्वामी और द्विस्वभाव राशि में 7वें भाव का स्वामी। ये तीनों जो है 11वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी। सो ये तीनों जो है व्यक्ति के जीवन में बाधक होते हैं। मारक जो है बाधक से ज्यादा खतरनाक होता है। अब इसको कुंडली पे कैसे लगाते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ये जो लग्न कुंडली है, देखिए पहले समझने की कोशिश करिए। लग्न कुंडली में ये जो पहला भाव है ये लग्न है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर हम लोग आप लोगों को पढ़ाए थे, ये कर्क राशि है। इसका स्वामी होता है चंद्रमा। ये कर्क लग्न की कुंडली है। कोई भी कुंडली आप लोग खोलिए, पहले उसका लग्न जरूर चेक करिए कि किस लग्न की कुंडली है। ये कुंडली जो है कर्क लग्न की। दूसरी बात, इसमें देखिए चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा यहाँ पे कन्या राशि में। इस कुंडली की राशि जो हो गई कन्या राशि हो गई। इस प्रकार हमारे पास कुल 12 तरह की कुंडलियां होती है, 12 राशि होती हैं। चंद्रमा जिस भी राशि में होगा वही व्यक्ति की राशि होती है। व्यक्ति की राशि का और व्यक्ति के लग्न का उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी कुंडली की लग्न और राशि हमेशा देखनी चाहिए। लग्न क्या है, राशि क्या है। अगर लग्न और राशि देखने में आप सक्षम हो जाते हैं तो उस कुंडली का बहुत अच्छा विश्लेषण करने में आप सक्षम होंगे। अगर लग्न और राशि को आप अच्छे से नहीं देख पाते तो कुंडली का अच्छा विश्लेषण आप नहीं कर सकते। कोई भी काम करेंगे विश्लेषण तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा लग्न और राशि को देखना चाहिए, कुंडली की लग्न क्या है और कुंडली की राशि क्या है। और जब तक आप लग्न और राशि को नहीं देख सकते तब तक कुंडली का विश्लेषण कर ही नहीं पाएंगे। कितना भी प्रयास कर ले आप एक अच्छा विश्लेषण करता नहीं बन सकते। अब
मैंने आपको पढ़ाया था अभी अभी दूसरे भाव का स्वामी। दूसरा भाव देखिए 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का स्वामी क्या होगा? सूर्य। इस कुंडली का मारक ग्रह क्या हुआ? सूर्य। और फिर 7वें भाव का स्वामी 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब हुआ मकर राशि। मकर राशि का स्वामी हुआ शनि, तो इसका मारक हो गया शनि। तो सूर्य और शनि इस कुंडली के मारक हैं, बाधक भाव। अब ये देखिए चर है राशि की, स्थिर है कि द्विस्वभाव है? जो राशियां होती हैं वो 3 तरह की, इसको समझ लेना चाहिए कि ये चर राशि है, स्थिर है कि द्विस्वभाव है। सो राशियों का परिचय बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। सो चर क्या होता है? जो चलायमान हो। 1 नंबर वाली राशि चर होती है। मेष राशि चर राशि है। दूसरे नंबर की स्थिर, तीसरे नंबर की द्विस्वभाव। 4 नंबर की चर, 5 नंबर की स्थिर, 6 नंबर की द्विस्वभाव। 7 नंबर की चर, 8 नंबर की स्थिर, 9 नंबर की द्विस्वभाव। 10 नंबर की चर, 11 नंबर की स्थिर, 12 नंबर की द्विस्वभाव। तो चर राशियों में हम लोगों ने पढ़ा है 11वें भाव का स्वामी। स्थिर राशियों में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? 9वें भाव का स्वामी। और द्विस्वभाव राशि में 7वें भाव का स्वामी। तो 11वां, 9वां और 7वां यही बाधक भाव होंगे। अब इस कुंडली में हमें देखना पड़ेगा कि ये चर राशि है कि कर्क राशि क्या होती है। कर्क 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 के विषय में पता है? कर्क जो है चर राशि हुई, 4 नंबर की राशि है। कर्क लग्न जो है, अब चर लग्न में 11वें भाव का स्वामी, 11वां भाव ये है, इसका स्वामी क्या हुआ? मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल। पर 11वां भाव तो ये है वृषभ राशि, इसका स्वामी हुआ शुक्र। इस शुक्र जो है इस कुंडली का बाधक हो गया। मारक क्या हुए? मारक हुए सूर्य और शनि। तो ये 3 चीजें कोई भी कुंडली खोल करके आप देखिए। और चौथी चीज क्या चेक करनी है? भाग्य भाव का स्वामी। भाग्य भाव का क्या होता है कुंडली का? कुंडली का जो 9वां घर होता है, 9th हाउस, उसी को भाग्य भाव कहते हैं। किसी भी कुंडली का 9वां भाव, जैसे ये जन्म कुंडली आपकी बन रही है, तो इसका जो 9वां भाव होगा 9th हाउस, ये है जो कुंडली का भाग्य भाव है। ये 9वां भाव भाग्य भाव है। और 9वां भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जीवन में तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक वो 9वां भाव को मजबूत नहीं किया। सो 9वां भाव को मजबूत करिए, अपने भाग्येश को चेक करिए। हम ऐसा इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब अपने जातक की कुंडली में आप भाग्येश को देखेंगे। अब देखिए इस कुंडली का भाग्येश क्या है? अब हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे, मारक में हम लोगों को मिले थे सूर्य, शनि, बाधक जो है शुक्र था। अब भाग्येश क्या हुआ इस कुंडली का? भाग्येश जो है 9वें भाव का स्वामी। 9वें पे भाव पे देखिए 12 नंबर लिखा है, इसका स्वामी हुआ गुरु, तो ये भाग्येश हो गया। तो जो कुंडलियां बनती हैं उसका प्रॉपर थॉरो ऑफ एनालिसिस करिए विद पेन एंड पेपर। ऐसे नहीं कि उसका विश्लेषण करने लग जाइए। और कोई भी बात बोलने से पहले उसको चेक करिए वो लॉजिकली मैच कर रही है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रही तो मत बोलिए। ज्योतिष जो है पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। अगर आप अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो बहुत अच्छे ज्योतिषी कहलाएंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी ज्योतिष जो है फेल हो जाएगी। आप उसके आगे का हम बताते हैं आपको। भाग्येश देखिए इस कुंडली का गुरु है। अभी कुंडली का गुरु भाग्येश हो गया। अब इससे हमको मिला क्या? जब भी गुरु भाग्येश होगा तो भाग्योदय का एक समय आता है। भाग्योदय का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आएगा जिसमें जो है उसके जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु भाग्येश होने की वजह से 16 वर्ष उस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा घटित होगा जिसकी वजह से उसका जीवन अच्छा चलेगा।
यही अगर सूर्य भाग्य हो जाए तो 22 वर्ष में, चंद्रमा भाग्य हो जाए तो 24 वर्ष में, मंगल भाग्य हो जाए तब 28 वर्ष में, बुध भाग्य हो तब 32 वर्ष में, गुरु 16 वर्ष में, शुक्र 25 वर्ष में, शनि भाग्योदय काफी देर में कराता है 36 वर्ष में, राहु और केतु 42वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय कराते हैं। तो ये देखिए जो स्थितियां बन रही हैं वो आपको इंफॉर्मेटिव बन रही हैं, आपके पास लॉजिक हो गया। नवम भाव का स्वामी, अब आपके पास 5 चीजें मैंने आज तक सिखा दी, वो क्या सिखाई उसको समझिएगा। किस लग्न की कुंडली बनी है, कुंडली की राशि क्या है, मारक क्या है, बाधक क्या है, भाग्यश क्या है। तो आप कोई भी कुंडली आप खोलेंगे तो इन 6-7 चीजों को जरूर बताइए। बाधक थोड़ा कम समझ में आया। तो आप कुंडली की बेसिक एनालिसिस करने में लग जाएंगे, नहीं बताएंगे तो क्या होगा, आपके पास कुंडली की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। एक कुंडली हम खोलते हैं, उस पर इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सर बाधक को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब सबसे पहले इस कुंडली का लग्न चेक करें। देखिए इस कुंडली में यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये धनु लग्न की कुंडली है। राशि चेक करिए, चंद्रमा का है, 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि होगी। इस कुंडली के मारक ग्रह हम लोग ढूंढेंगे। दूसरे एक भाव का स्वामी 10 नंबर लिखा है, मकर राशि, मकर राशि का स्वामी हो गया शनि। सप्तम भाव का स्वामी 3 नंबर लिखा है, बुध। मारक ग्रह शनि और बुध है। बाधक भाव ढूंढिए, ये लग्न चर है 9 नंबर चर है, स्थिर है कि द्वितीय स्वभाव है, ये द्वितीय स्वभाव हो गया। तो 7वें भाव का स्वामी, तो इस कुंडली का बाधक भी बुध है। इस कुंडली का भाग्येश, भाग्येश यहाँ पे देखिए 5 नंबर लिखा हुआ, 5 नंबर सिंह राशि। इस कुंडली का भाग्येश जो है सूर्य है। एक साधारण सी बात आप समझ लीजिए, ये धनु लग्न की कुंडली बन रही है, कुंभ राशि है इनकी, और मारक ग्रह शनि और बुध है, और बाधक भी बुध है, उनका भाग्य सूर्य है। तो ये 4-5 इंफॉर्मेशन आपको इस कुंडली के विषय में पता चलती है, जिसका उपयोग आप जो है आने वाले समय में जब प्रेडिक्शन करेंगे तब करेंगे।
मेरे ख्याल से आप सभी को ये विषय आज का समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जो लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम 1-2 बार देखें। तो जब आप दोहराएंगे तभी आपकी समझ अच्छी विकसित होगी, और नहीं दोहराएंगे तो नहीं। बाधक वाला थोड़ा सा एक बार फिर से कर दीजिए। इसलिए ये परम आवश्यक है कि वीडियो को कम से कम 1-2 बार आप जरूर देखें। देखने के साथ साथ समझने का प्रयास करें। मुख्य है समझना। अगर यह मूल बात आपको अब तक मैंने जो पढ़ाई है ये समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छा है। कुंडली का लग्न क्या है, राशि क्या है, एक्सप्लेन कर दे। मारक ग्रह कौन है, बाधक ग्रह कौन है, साथ ही साथ भाग्येश क्या है। देखिए भाग्येश को समझने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। भाग्येश को अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और जो मनुष्य की समझ होती है वही उसको जीवन में आगे बढ़ाती है। अब इस कुंडली का भाग्येश जो है वो गुरु है। सुधीर जी आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ, गोंडा से। सुधीर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, गोंडा से हूँ, गोंडा से। रॉकी जी बात कर रहे हैं? मैं यूपी गोंडा से हूँ। कैसे हैं? बढ़िया है सर। क्या आप समस्या है आपकी? सर ये बाधक वाला कैसे जैसे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। कैरियर के बारे में थोड़ा बताइए तो। किसके बारे में? कैरियर के बारे में। कैरियर बाधक क्या करते हैं सर आप? जो बाधक टीचर में, मतलब टीचर अकेडमी में हूँ। टीचर अकेडमी में खेल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया काम करते हैं। मन नहीं लगता है क्या उसमें आपको? लगता है, हाँ लगता है तो थोड़ा कम लगता है जी। तो मन लगाइए, पूरा अच्छे से लगाएंगे तब तो। आपकी तुला लग्न की कुंडली बनती है, मकर राशि है आपकी, और राहु आपके सप्तम भाव में बैठा है, शनि भाग्य भाव में बैठा है। काफी मेहनत करनी पड़ती है क्या आपको जीवन में? इसलिए तो डेट ऑफ बर्थ पूरा मतलब भूल हो गया है। कोई बात नहीं, 2004 है। अच्छा अच्छा, इसमें भी 2004 तो आपने किया है। क्या क्या 2004 आपने किया है इसमें। समझ नहीं आया। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2004 है इसमें। सो अब भाग्येश आपकी कुंडली का सूर्य है, बुध है। अब इसमें होगा क्या, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। भाग्य भाव में आपके पास शनि है, काफी मेहनत करनी पड़ती है क्या आपको? रॉकी जी हाँ जी बोलिए। कुछ प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है आपको, हाँ। तो इसके लिए आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तब जा करके जीवन आपका व्यवस्थित होगा। अच्छा। अभी क्या करना चाहते हैं? अभी टीचर में मतलब वहाँ पे चल रहा है, मतलब मैथ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आपको? टीचर में मतलब मैं सोच रहा हूँ टीचर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बनाइए, 2023 के अंत में बन जाएगा आपका। 2023 के लास्ट पीरियड में आपकी टीचर लाइन में बन जाएगा। तो ये बताइए तो लव मैथ के बारे में थोड़ा बताइए। किसके बारे में बताएं? लव मैथ के बारे में थोड़ा। लव लाइफ में देखिए पंचम भाव का स्वामी आपका शनि है, जो भाग्य भाव में गया। किसी से प्रेम है आपका? एक
तो मतलब श्रेया का लड़की का श्रेया नाम का तो मतलब क्या बात की उसके साथ बातचीत नहीं हो रहा है वो भी कर दिया लेकिन वो वापस आया कि नहीं आएगा वो आपको भाव नहीं देती होगी, ये देती है? क्या क्या वो आपकी बात नहीं सुनती होगी। बात नहीं सुनता है हाँ, होता है ऐसा, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी जो है भाग्य भाव में बैठा है। थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो है कुछ आध्यात्मिक होइए, स्पिरिचुअल होइए। सुबह उठ करके रोज गायत्री मंत्रों का जप करिए और ओम नमः शिवाय का जप करिए, तब जाकर के जीवन आपका अच्छा होगा। वो मिलेगा कि नहीं वो मतलब आपको वही बात थोड़ा बताइए ना। वो आप उसको चाहते हैं कि वो आ जाए? हाँ हम चाहते हैं वो आ जाए। हाँ तो आ जाएगी वो। आ जाएगा मतलब कब मतलब फरवरी में आएगी वो। क्या क्या फरवरी में? अच्छा 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 फरवरी मतलब 2023 है मतलब और 2023 में के फरवरी में आएगी। 2023 में अच्छा अच्छा और थोड़ा जॉब के बारे में बताएगा। जॉब में आप जो है 2024 में काफी प्रगति करेंगे। 2024 अच्छा अच्छा मतलब मैं एक बार कंफर्म होना चाहती हूँ कि मैं क्रिकेट में मतलब आईपीएल का मैच खेल पाऊंगा ना? आईपीएल कैसे खेलोगे आप? क्या क्या? आईपीएल का मैच खेलने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत करते नहीं है। थोड़ा मेहनत करिए तब होगा आईपीएल। तो क्रिकेट में मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा तो? हाँ उसके बाद सेटल होगा। तो मतलब और कोई मतलब साथी के बारे में थोड़ा मतलब किसी से मतलब लव या होगा ना अरेंज मैरिज? लव मैरिज होगी। लव मैरिज होगी। अभी है किसी से प्रेम, की आगे होगा आपका? नहीं अभी तो कोई प्रेम नहीं है वो एक था लेकिन वो तो चलिए चला गया। आ जाएगा आ जाएगा। तो ये जो विषय मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसको फिर से एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। 2 मिनट 45 सेकंड बचते हैं, फिर से हम उसको रिवाइज कर देते हैं क्योंकि इसके बाद हम पूछेंगे सबसे एक कुंडली दिखा करके। सुधीर जी ने कहा था बाधक भाव को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, हम उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग सबको उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो बाधक भाव होता है ये मारक से थोड़ा कम पावरफुल होता है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, हमारी जो राशियां होती हैं वो चर होंगी, स्थिर होंगी और द्विस्वभाव, ये 3 तरह की राशियां होंगी। चर का मतलब इनका मन स्थिर नहीं रहता, ये घूमने फिरने वाले लोग हैं, ये एक जगह रुक करके कोई काम नहीं करेंगे। स्थिर राशियां जो है व्यवस्थित रहती हैं और द्विस्वभाव वाली राशियां जो होती हैं वो चर और स्थिर दोनों का गुण इनके पास में पाया जाता है। ये कभी चलायमान होंगी कभी स्थिर हो जाएंगी। चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों में चर राशि जो अगर है लग्न है तो 11वें भाव का स्वामी 11th हाउस का ओनर। स्थिर लग्न है तो 9वें भाव का स्वामी और द्विस्वभाव लग्न है तो 7वें भाव का स्वामी। 11वां, 9वां और 7वां ये बाधक होते हैं। चर में 11वां, स्थिर में 9वां, द्विस्वभाव में 7वां, ये तीनों बाधक कहे जाते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे मत समझिएगा कि बाधक का मतलब बाधा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर बाधा न उत्पन्न हो
तो उसकी प्रगति नहीं होगी। सो दे आर कंपल्सरी। ये तो अच्छा है कि जीवन में बाधा आई, व्यक्ति की शक्ति बढ़ गई। मारक भाव भी बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति के जीवन में रोग ना आए तो शरीर के प्रति वो ध्यान नहीं देगा। तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं, मारक बाधक। बस इसमें एक ही बात का आप ध्यान रखिए कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। ज्यादा सुख भी दुखदाई है और ज्यादा दुख तो दुखदाई होता ही। तो किसी भी पदार्थ की अति नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। हमेशा जहां अति होती है उसका तिरस्कार करना चाहिए। वैसे मनुष्य के जीवन में इन सब की आवश्यकता है। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। तो जब इन सब की आवश्यकता है तो इसका सदुपयोग हम सबको करना चाहिए। जितना आप चाहें सदुपयोग करिए, कोई समस्या नहीं है इससे। 1 मिनट की मीटिंग बची है, इसके बाद पुनः मीटिंग प्रारंभ होगी। विद्यार्थियों की संख्या कुल थी 40।